हैं और आपका पुत्र उसके पास माया नहीं है, वो नहीं जानता है कि संसार में कौन नर और कौन मादा है। ध्यान दे भैया, एक श्रृंगी ऋषि ऐसा थे, रामचरितमानस में वर्णन आता है, बहुत सुंदर वो श्रृंगी ऋषि थे, जो नहीं जानते थे कि संसार में कौन नर है, कौन मादा है, कौन मनुष्य है, कौन माताएं बहनें हैं, ये कुछ नहीं जानते थे। वो सबको जानते थे कि सब एक समान है। उनके पिताजी ने भेजा कि बेटा चले जाओ, एक यज्ञ कोटिया पर महाराज जी के यज्ञ होगा, यज्ञ कराइए और चले आइएगा। गए तो वहां एक बहुत सुंदर कन्या थी, मिले, प्रणाम किए, वह बहुत सेवा सत्कार करी। जब खत्म हुआ चले आए, पिताजी ने पूछे बेटा क्या क्या आप ज्ञान पाए? तो महाराज जी अपने पिताजी से कहे कि हमें यही ज्ञान पाए कि एक पेड़ हम देखे तो उसमें 2 फल लगे थे। कहे कि ये कौन है पेड़ भैया? ऐसे महात्मा हैं, ऐसी को गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर भाव से लिखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। गोस्वामी जी इसी बात को प्रभु कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो, सुंदर हो, छल कपट नहीं हो, पाप नहीं हो, सेवा का भाव हो, हम उनके पास रहते हैं प्रेम के वश में। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, अजूठी बैर सेवरी के खाए, बहुत विधि स्वाद बताई। हाँ, हमारी प्रभु ने बहुत सुंदर स्वाद बताई। विदुरानी के घर केला फेंक दिए, छिलका खा गए और कहते हैं बहुत स्वाद था। मैया सेवरी के जूठे बैर को खाए और कहे कि इतना स्वाद कुछ में भी नहीं है, भोले और भाले हैं। जब मैया कथा नहीं सुनी, अनर्थ हो गया। बहुत बढ़िया बात है, आप जानते हैं, ध्यान देना चाहिए। मियाँ सभी माताएं बहनें निवेदन करो, कभी भी किसी भी बात पर विचार करना चाहिए। तुरंत कोई बात का निर्णय नहीं ले, प्रभु पर छोड़ दें। जो करेंगे सब तुम जानो अंतर्यामी। हमारे कन्हैया हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, जो करना होगा वो करेंगे। इसलिए मैया जब कथा नहीं सुनी तो आप यह यज्ञ क्या जो है, बहुत कथा लंबी है, शॉर्टकट में कहते हैं। आप जानते हैं जा करके, और उनके पिता यज्ञ कर रहे थे, भोलेनाथ का उसमें स्थान नहीं दिए थे, स्वर्ग लोक की वह बात थी। मैया गई और अनर्थ हो गया। तो इसलिए भैया इस तरह महाभारत की अंतिम घटनाएं हल्का हल्का कथा पर प्रकाश डालते हैं। इसी तरह इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे थे कौरव और पांडव।
बहुत सुंदर राज्य गद्दी था, सभी लोग अच्छे थे, 18 करोड़ महारथी थे, 18 अक्षणी सेना थी। कौरव पांडव का कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। एक दिन की बात है, ध्यान से सुनेंगे कथा को। इंद्रप्रस्थ में राज करत रहले पांडव बलवान सुनी। आपकी भोजपुरी भाषा में हम पढ़ रहे हैं, अपना भाषा छोड़कर। राज सुयज्ञ करावे खातिर मन में प्रण लिहले ठान सुने। ऐसन सुंदर यज्ञशाला बना के बहुत सुंदर कथा पुराण सुने। श्रीमद् भागवत अमरे कथा सुंदर कथा पुराण सुने। रासु यज्ञ कराने के लिए सुंदर यज्ञशाला बनाई। कौरव पांडव नारद बाबा जी एक बार बता दिए थे कि आपके पिता ने कोई ब्राह्मण का हत्या कर दिया है और ब्रह्म हत्या के कारण राजा नरक कुंड में है, तो इसलिए आप रासु यज्ञ जब कराएंगे तो सब दोष खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भैया रासु यज्ञ कराने के लिए तैयार हो गई। चारों तरफ न्योता निमंत्रण पठाने लगे और बहुत सुंदर यज्ञशाला बनाई। सबको आमंत्रण निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया, सब लोग आए। पत्र पाई दुर्योधन आई पांडव की राजधानी में। यज्ञ के शाला देखे लगले डभ से गिरले पानी में। दुर्योधन को भी पत्र दिया गया था। रासु यज्ञ में सबसे पूछा गया सेवा कौन कौन करेंगे। जब पूछा गया तो सब लोग का ड्यूटी बांटा गया और दुर्योधन के हाथ में चक्र था। भगवान कन्हैया कहे धर्मराज से कि इनको भंडारी बना दिया जाए, पूरा हमने बांटेंगे। सब मिठाई पकवान पुए फल सब बांटते रहेंगे, कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हाथ में उनका चक्र था। भगवान से पूछा गया कन्हैया से कि आप सेवा क्या करेंगे प्रभु। आहा, देखिए हमारे ठाकुर जी कैसे हैं भैया। भगवान कहे कि जितने लोग भोजन करेंगे, जितने भी देवता, जितने अतिथि आए हैं, अतिथि का अर्थ भगवान आए हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि हम सबका बोतल उठा उठा करके फेंकेंगे, पानी चलाएंगे, गिलास चलाएंगे, सबका सेवा करेंगे, पांव पखारेंगे। ऐसे हमारे प्रभु हैं जो भक्तों के पांव को पखारने वाले, जो सबका जूठ उठा करके रासु यज्ञ में फेंका करते थे, वह हमारे कन्हैया हैं। वह हमारे श्याम कान्हा मुरारी राधा मोहन प्यारे वंशी वाले श्याम पिया है। निवेदन करूं भैया, भगवान कन्हैया की ड्यूटी लगी पत्तल फेंकने में। सब लोग अपने अपने सेवा में लग गए। दुर्योधन जब गिर गया पानी में, यज्ञशाला इतना सुंदर बना था कि जहां पानी था वहां दिखाई देता था सूखा हुआ, और जहां सूखा हुआ था वहां पानी दिखाई देता था। मालूम नहीं हुआ गिर गया। उस समय द्रौपदी हंस पड़ी। ध्यान देंगे, सभी विद्वान है निवेदन करते हैं कहां से झगड़ा उत्पन्न होता है। जब द्रौपदी मैया ने हंस पड़ी, दुर्योधन प्रण कर लिया, देवी द्रौपदी
किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी अपने गांव में आए तो सब लोग मिलकर सेवा करें। तो जहां भी जाएं तो अवश्य एक बार आपके नदवा गांव का नाम लें कि गोपालगंज जिला में नदवा ग्राम भोरे थाना में है। जो वहाँ के भक्त बड़े प्रेमी है, श्रद्धालु है, माताएं बहनें बहुत अच्छी है, भाई लोग हमारे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। ऐसा अपने को बनना चाहिए बंधु। द्रौपदी हंसी। दुर्योधन ने कहा देवी द्रौपदी ठीक नहीं होगा, इसका परिणाम बहुत गलत होगा। जहां मान न हो वहां जाना नहीं, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं। अवधेश नरेश सदा बात यह याद रहे, कभी झूक के बात बढ़ाना नहीं। कोई भी आए तो 105 गलती क्षमा करने का प्रयास रखिए। इसलिए भैया दुर्योधन गया और उनके मामा शकुनी बहुत जुआड़ी था। रासु यज्ञ इधर बहुत पूर्ण रूप से संपन्न हुई। मन में प्रण ठान लिए और अपने मामा शकुनी को बुलाए। सब चारों तरफ बैठ गए। धर्मराज पांचों भाई पांडव थे और कौरव। जुआ होने लगा, ताशा पर ताशा फेंकने लगे। उसका परिणाम हुआ कि धर्मराज सब कुछ हार गए। सब राजपाट हारे युधिष्ठिर, पांचों भाई को हारे के अंत में हार गए युधिष्ठिर। द्रौपदी अबला नारी के सब कुछ हार गए और द्रौपदी को पासा पर रख दिए। द्रौपदी को भी हार गए। समय बहुत करीब आ गया। दुर्योधन कहा कि जाइए अपने भाई दुशासन से, उसमें कोई नहीं बोला थे कि विदुर जी बोले थे, और द्रौपदी को खींच करके लाइए सभा में, जहां सबके दादा की प्रपादाधीश बैठे थे। कृपाचार्य, कुल गुरु द्रोणाचार्य, सभी कर्णदानी महारथी बैठे थे और एक कमला की प्रतिष्ठा को लूटी जा रही है। गया दुशासन, कहा कि द्रौपदी, वह देवर लगता था, द्रौपदी भाभी लगती थी। द्रौपदी से कहा कि आप अभी चलना होगा। द्रौपदी कही कि देवर जी, रानी सरंगा धून है जो अपने प्राचीन में चलता था। मासिक धर्म में बानी एक ही लुगरिया में, कैसे जाई भी सभा के मझार जी। हाथ जोड़ी पैया पानी करिले बिनतिया जी। देवर जी मान लेना कहना हमार जी। मैया द्रौपदी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, उस सभा में हम क्यों जाएंगे? कारण क्या है, क्या बात है? हम एक प्रतिष्ठित भारत की हमारी नारियां हैं, माताएं बहनें हैं,
जो सीता सती अनुसुईया के समान है, हम वहां ऐसा नहीं हो सकता है। दुशासन कहा, हमारे भाई लोग पूर्वी की बहुत लय, पूर्वी मात्रा 16 ताल 3 में, अगर तू राई सेना चलबो महल अटरिया से, अगर तू राई सेना चलबो महल अटरिया से, ले चलब बरी आई सेना, अगर तो राई सेना चलबो महल ले चलब दुशासन नहीं मान रहा है, कह रहा है कि आपको सभा में चलना ही होगा। दुशासन जबरदस्ती कर रहा है
मैया द्रौपदी हाथ जोड़ती है, सभा में हम जाकर क्या करेंगे। 10,000 हाथी का बल था, अभिमान था उसको, दुशासन को। मैया द्रौपदी को बार बार कहने पर दुशासन नहीं मान रहा है। ये बाल पकड़ करके घसीटते हुए सभा में ले आया। पांचों पट्टी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, सबके दादा के प्रपादा कृपाचार्य कुलगुरु द्रोणाचार्य कर्ण सब लोग बैठे हुए हैं। उस सभा में द्रौपदी को जब लाया, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं जब बोला। चारों तरफ मैया द्रौपदी देख रही है, सभी लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। दुशासन बहुत गलत गलत बात कह रहा है। चारों तरफ जब द्रौपदी देखी, विदुर जी बोले, धर्मराज थे कि दुर्योधन अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। जब विदुर जी कहे तो विदुर जी को दुर्योधन राजा था गाली देने लगा। विदुर जी कहे कि ठीक है, हम आपका राज मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और चले जाएंगे, लेकिन यह अनर्थ हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। विदुर जी चले गए। दुर्योधन का भाई दुशासन से एक छोटा भाई था, वह बोला कि आप लोग क्या कर रहे हैं, वो भी तो अपनी भाभी है और उनके साथ ऐसा दुराचार व्यवहार। आज सभी लोग यहाँ बैठे हैं, 18 करोड़ महारथी, और एक अबला का प्रतिष्ठा बीच सभा में उतारा जा रहा है। घोर अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है। चारों तरफ मैया द्रौपदी देख रही है, देख रही है, चारों तरफ कोई नहीं बोल रहा है। समझ गई। वह दिन याद आया, सावन के महीना में जब बहन अपने भाई के हाथ में कलाई बांधती है, मिठाई खिलाती है, तिलक लगाती है, वादा करती है, भैया जब हमारे ऊपर कोई आफत विपत कोई भी आ जाए तो आप कृपा करिएगा, अवश्य हमारा सहायता करिएगा। वह दिन याद आता है। रखिया बन्हाला भैया सावन आईन, जिया तुलाख। हम एक अभागा है जो हमारी ऐसी बहन है भैया, अपने स्वार्थ के लिए हमारी बहन ने 22 वर्ष हो गया, मैंने नहीं गया अपने बहन के यहाँ, उसने राखी बांधना छोड़ दी। गोविंद गोपाल है, मैंने अपने पूरा जीवन इनके चरणों में लगा दिया, इसलिए इस संगीत को हम नहीं गाते हैं। बहन वादा करती है गोविंद गोपाल के सामने, रखिया बन्हाला भैया सावन आइल, जिया तुलाख बरिस हो। बहिना आज देली अपनी भैया के, 12 बारे आशीष हो। बहन अपने भाई को आशीष देती है, आशीर्वाद लेती है कि जब कोई हमारे ऊपर आफत विपत आएगा तो आप सहारा रहिए। वह दिन द्रौपदी को याद आता है।
चारों तरफ जब देखी कोई नहीं बचा रहा है, जिस समय शिशुपाल का भगवान कन्हैया ने 105 गाली दिया था शिशुपाल, और खास भगवान कन्हैया के फुआ का लड़का वह शिशुपाल था। 4 बाह थे, छोटा था। भगवान कन्हैया अपने फुआ के यहाँ गए थे। फुआ ने कहा कि लाला कन्हैया थोड़ा ये लाला को अपने गोद में ले लो। भगवान जानते थे राक्षस है, हम अपने गोद में लेंगे तो इसका 2 बाह गिर जाएगा। वही बात हुआ, जब उनके फुआ ने गोद में दी तो उनका 2 बाह गिर गया और 2 रह गया, बढ़िया हो गया। जब शिशुपाल ने भगवान कन्हैया को सभा में गाली देने लगा, फुआ से वचन लिए थे। फुआ कही कि कन्हैया ये हमारा लाला जब गलती करेगा ना, हमारी वृंदावन में लाला कहते हैं भैया, और आप अपने यहाँ आपके यहाँ बाबू कहते हैं। प्यारा यहाँ जो है शब्द है, प्यारा भाषा है। तो जब कहा, फुआ ने कही कि लाला कन्हैया जब भी हमारा यह बाबू गलती करेगा ना तो आप इसको मत मारिएगा। कहा कि फुआ ठाकुर जी जानते थे 105 गलती करेगा फुआ तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे वचन देते हैं, वादा करते हैं। लेकिन 106वां जब गलती करेगा ना तो इसको पूरे विश्व में कोई नहीं बचाएगा। फुआ ने कही ठीक है कन्हैया, आपकी मर्जी अर्जी हमारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम तो इबादत ही रहती अदालत तुम्हारी। ये सरकार का ओरिजिनल अदालत है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ गले से लगाए जाते हैं। जब द्रौपदी मैया को याद आया बात, हमारे ठाकुर जी वचन दे दिए थे अपने फुआ जी से। शिशुपाल जब गाली देने लगा, बहुत बड़ी कथा है उस शिशुपाल का। तो जब गाली देने लगा तो भगवान कन्हैया गन रहे थे, 1 से लेकर 105 जब गने 106वां हुआ, मना किए कि भैया मान जाइए, आपके शरणागत हैं, हम ऐसा नहीं बोलिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। नहीं माना शिशुपाल तो भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन निकाल करके और नचाए अंगुली पर और मारे जब तो गर्दन कट करके अलग हो गया। भगवान कन्हैया के अंगुली से रक्त बह रहा था। गए सब लोग थे, कोई ध्यान नहीं दिया। बहन द्रौपदी ने ध्यान दिया, अरे भैया कन्हैया ऐसा क्या, आपकी अंगुली से रक्त बह रहा है भैया। तुरंत अपने साड़ी को फाड़ करके और बहन द्रौपदी ने अपने भाई के वह अंगुली को बांधा। जितना साड़ी फाड़ करके बांधी थी उसमें 9,999 धागा थे। ध्यान दीजिएगा, सभी मैया ध्यान देंगे। पहला कर्ज भगवान कन्हैया वादा करते हैं, जैसे ठाकुर जी कैसे कबहू ना घटे तहरा तन पर के चुदरिया। भगवान कन्हैया देवी जाओ बहन, जिस दिन समय आएगा मैं एक एक धागा का कर्ज चुका दूंगा। वादा किए बहन द्रौपदी से। पहला बात है। दूसरा बात,
एक समय एक ऋषिवर गंगा में स्नान कर रहे थे। बहुत सुंदर कथा है, बताएं बने ध्यान देंगे। और बहन द्रौपदी अपने सखियों के सत्संग में राज दरबार से गंगा स्नान करने गई थी। तो जब गंगा स्नान करने गई थी, उसमें एक ऋषि महात्मा संत स्नान कर रहे थे। भैया संयोग से गंगा की प्रवाहित धारा में वह लंगोटी बह गई। इतना पानी था, गर्दन भर मां गंगा में खड़ा रहे। लज्जा के मारे निकल नहीं पाते थे। संत थे, संत हृदय नवनीत समाना, आप प्रेम से प्रकट भये मैं जाना। खड़ा थे। भैया द्रौपदी गई सखियों के सत्संग में स्नान करी, फिर उधर से लौटी तो देखी कि महात्मा जी, ये प्रभु हम गई तभी खड़ा थे, अभी भी खड़ा है, कारण क्या है? सखियां लजा रही थी, लेकिन भैया द्रौपदी ने कही कि रुक ठहरिए, पूछना चाहिए, चलकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। रात को हम बताए ना भैया कि प्रणाम करने से क्या फायदा है, तो इसलिए भैया द्रौपदी ने गई अपने सखियों को सत्संग में महात्मा को गंगा के किनारे से प्रणाम की। गुरुवर, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत। यह द्रौपदी का स्वीकार हो, आशीर्वाद दिए। बड़े सिद्ध महात्मा थे, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य। हमारे गुरु जी कहा करते थे, श्री धाम वृंदावन में कि बेटा कहीं भी जाइए, सब आपकी मैया है, आपके बाबा हैं, आपके पिता हैं, आपके माता हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। वहीं आपका घर है, वहीं आपका गांव है, वहीं आपके सब लोग हैं। यह बात हमारे मन में बैठ गई। आज तक मैया से सत्य कह रहे हैं, हमने यह नहीं जाना, हमारी बाल मंडली आप देखते हैं कि कोई भी कलाकार से गलती हो तो आप अपना बालक समझकर क्षमा करेंगे। ये सब बाल मंडली भोली और भाली हमारी है, सब सेवा करना ही जानते हैं, सेवा कराना नहीं जानते। तो इसलिए मैया गुरु जी यही बात कहते थे कि जहां रहिए वहीं आपका गांव है। जब यह बात द्रौपदी मैया ने प्रणाम किया, गुरुवर आशीर्वाद दिए, जानते थे 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पीछे। मैया द्रौपदी ने अपने साड़ी को फाड़ा और तुरंत गंगा की धारा पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। एक दिन गंगा अवतरण का कथा कहेंगे आपको। 6 जन्मों से तपस्या करते राजा राम से पूर्व जन्म में भागीरथी जी माँ गंगा को लाए, जो भगवान नारायण के चरणों में थी। माँ गंगा जल्दी आना नहीं चाहती थी, तो इसलिए भैया द्रौपदी मैया ने जब साड़ी फाड़ करके और दहवाया दिया, गुरुवारे समझ गई आपकी लंगोटी नहीं है, इसलिए आप इसको धारण करें। तो लंगोटी का कपड़ा फाड़ी और महात्मा जी को मैया द्रौपदी ने प्रदान किया। गया लंगोटी लपेटे, चढ़ाए और बाहर निकले, सबको आशीर्वाद दिए और कहे, आरे कहियो नाय घाटी तहरा तन पर के चुंदरिया, दया करी है जैसो दाके लाल है।
महात्मा जी ने आशीर्वाद दिए कि जब समय आएगा बेटी द्रौपदी तो स्वयं ठाकुर गोविंद गोपाल इसका कर्जा चुकाएंगे, अवश्य आएंगे। 2 आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब 2 आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वह बात याद आई। मैया द्रौपदी सभा में चारों तरफ देख रही है, कोई नहीं बचा रहा है। बार बार सबके तरफ देखती है, सब लोग देख रहे हैं। दादा की प्रपादा भीष्म बैठे हैं, कृपाचार्य द्रोणाचार्य कुलगुरु बैठे हैं, दानी कर्ण बैठा है, सब लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। 5 पति बैठे हैं। जब देखी कि कोई नहीं बोल रहा है तो अपने भैया कन्हैया को याद की। भगवान कन्हैया को जब मैया द्रौपदी ने याद किया, भगवान कन्हैया वहां 16,108 सखियां थी, पटरानियां। मैया रुक्मिणी बैठी थी, ठाकुर जी का सेवा कर रही थी। प्रभु बेचैन हो गए। बार बार जब द्रौपदी पुकार रही है, प्रभु तड़फड़ा रहे हैं। मैया रुक्मिणी ने कही कि भगवान क्या बात है, आपके आंख से आंसू बह रही है और बेचैन है, इतना तो कभी बेचैन होते नहीं थे। ठाकुर जी बात क्या है भगवान? भगवान कन्हैया ने कहा, देवी रुक्मिणी आप नहीं जानती हैं, अरे हमारी बहन के ऊपर भारी आफत आया है और सभा में पुकार रही है, प्रतिष्ठा जा रहा है, सभी महारथी वहां बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। देवी रुक्मिणी कोई नहीं बोल रहा है और बार बार वो हमको याद कर रही है। जब भगवान ने कहा, देवी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप अभी जाइए। गरुड़ जी को तुरंत आ गए। गरुड़ जी भगवान नंगे पैर दौड़ रहे हैं। गरुड़ जी उनसे चाहते हैं कि जल्दी इस पर सवार हुई कि 1 सेकंड में अभी हम पहुंचा दे आपको। सवार हुए गरुड़ जी तुरंत लेकर के आए। वहां से धीरे से आवाज आई, मैया द्रौपदी जब देखेगी इधर कोई नहीं बचा रहा है, दोनों हाथ ऊपर उठा दी और सिलेंडर बोल गई गोपाल के सामने कि आप सब कुछ हैं इस संसार में, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं। जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर सिलेंडर बोल गई, दुशासन साड़ी खींचने लगा। सब लोग देख रहे हैं। आंख मैया द्रौपदी बंद कर ली और भगवान कन्हैया ठाकुर जी को समर्पण कर दी। प्रतिष्ठा जाए तो तेरी और रहे तो तेरी। गोविंदम शरणम गोपालम शरणम, हम आपके शरणागत हैं। तुरंत आए और कान में आवाज आई, धीरे से कहने लगे, द्रौपदी पुकार रही है, आंख बंद है, झरझर आंख से आंसू की धारा गिर रही है। आरे दौड़े कन्हैया भैया कहाँ वारा, जाता ही जब हमारे जाता है, जब हमार दौड़े मुरारी भैया कहाँ वारा, साड़ी फाड़ी के बंधल
इज्जत हमार आर दौड़ है मुरारी भैया कहाँ बाण। मैया द्रौपदी भगवान कन्हैया को पुकार रही है। ठाकुर जी बेचैन है। जब धीरे से कान में इशारा हुआ, बहन द्रौपदी पूछ अपने पांचों भाइयों, अपने पांचों पति से जब दुर्योधन ने जुआ का ताशा रखा और कौरवों ने कहा कि हमारी तरफ से ताशा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो एक बार भी ये लोग नहीं कहे कि हमारी तरफ से ताशा हमारा कन्हैया फेंकेगा। तब मैं देखता पूरे विश्व में कि कौन आता है। एक बार भी आपके पांचों पति ने हमको याद नहीं किया। भगवान कन्हैया कान में आवाज आई, अखियां खोलाई बहने तो भाई तहर लाज बचावते वा, साड़ी फाड़ के अंगुरी बंधलू ऊपर जायाज चुकावत बा। सावन के महीना में राखी जब बंधलू दिनवा याद आवत बा। आज सभा के बीच में साड़ी के बढ़ावत बा। भगवान कन्हैया का आदेश हुआ, बहन द्रौपदी आपका यह भाई जब बांधी थी धागा तो हड्डी ने याद है, आज करवा चुका रहा है। कोई माई का लाल नहीं जो सभा में एक बहन को अप्रतिष्ठा ले ले। भगवान कन्हैया दौड़े आए और इतना साड़ी बढ़ने लगी, खींचते खींचते दुशासन थारा कर गिर गया, पसीना आने लगा। भगवान कन्हैया ने इतना साड़ी बढ़ाया, इतना साड़ी बढ़ाया, नारी बन गई साड़ी की सारी बीच नारी है कि नारी ही साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। सारा महारथी देखते रह गए। सब लोग देख रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं आकर के बहन द्रौपदी का लाज बचा रहे हैं। उस समय जब देखे कि साड़िये नहीं घट रहा है, साड़ी पर साड़ी बढ़ता जा रहा है, तो शासन कहा दुर्योधन से, अब हमारे मान का ही नहीं है। थरा करके गिर गया, बेहोश हो गया। सब लोग की आंख बंद हो गई। भगवान कन्हैया ने स्वयं हमारे चक्र सुदर्शनधारी मुरलीधर प्यारी राधा कान्हा मुरारी माधव मोहने प्यारी बंसी धरे श्याम सुंदर सांवली सरकार श्याम प्रिया स्वयं विराजमान हो गए। जयकारा होने लगा। सब लोग भगवान कन्हैया जब को देखे था